मौर्य काल से गुप्त काल यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। लेसन 2 में यही है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए जिनको डाउट है ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होते हैं। अगर हम लोग जब भी बात करेंगे ईसा पूर्व की, तो जब 1-2 स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले, यानी जब 1-2 स्टार्ट हुआ था उससे कौन सौ साल पहले, 600 साल पहले। आज जब बात करेंगे 600 ईस्वी की, तो जब 1-2 स्टार्ट हो गया था उसके बाद 600 साल। समझ में आ रहा है ना? जब 1-2 स्टार्ट हुआ था उससे 600 साल पहले ईसा पूर्व हो गया, ईसा पूर्व। इससे 600 साल बाद ये हो जाएगा ईस्वी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? BC, और इसको कहेंगे AD, एनो डोमिनी, यानी जब 1-2 स्टार्ट हो गया था उसके बाद। तो अभी 2023 AD चल रहा है। कौन सा AD? 2023 AD, यानी 2023 ईस्वी अभी चल रहा है। अगर बात करेंगे 2023 ईसा पूर्व, यानी 2023 BC, तो अब 1-2 स्टार्ट हुआ था उससे पहुंच जाएंगे 600 साल 2023 साल पहले। यानी जब भी आएगा तो समझ जाइएगा ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस मेरा होगा। अब आप बताइए कि 500 किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 500 ईसा पूर्व पहले, और किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 400 ईसा पूर्व, तो दोनों में सबसे पुराना कौन हुआ? 500 ईसा पूर्व वाला पुराना हुआ, क्योंकि सबसे पहले यानी 1-2 स्टार्ट हुआ उससे वो 500 साल पहले का व्यक्ति है, और 400 यानी उसके 400 पहले का व्यक्ति है। अगर अब हम बात करें 500 ईस्वी की और 400 ईस्वी की, इन दोनों में पुराना कौन है? 400 वाला। इसमें कौन वाला पुराना हो जाएगा? 400 वाला। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, समझिए उसका ईस्वी और ईसा वाला कंसेप्ट क्लियर है। किशोर, आज से उतना साल पहले की जानकारी हमें मिलता कैसे है? और मान के चलो आज से 2000 साल पुराना चीज, 5000 साल पुराना चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली कैसे? पुरातत्व से। अब पुरातत्व क्या है? अब देखो, खुदाई के दौरान कुछ वस्तु मिला, अब लोगों ने थिंकिंग किया कि आखिर में ये चीज है क्या, कितना साल पुराना है। तो या तो फिर खुदाई के दौरान मिली चीजों से उसका पता लगाया गया, और नहीं तो पुराने पुराने गुफाओं पर लिखा गया था। पुराने लोग मर गए थे, तो जो मर गए ना, तो वो पहले चित्र बनाते होंगे किसी तरह से, उन चित्रों से। या पहला आपका एक चीज, पुरानी चीजों को पता कैसे लगाया गया, अध्ययन अच्छे से पढ़ने के लिए उसके हिसाब से हमको इसको कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। पहला भाग जो हम लोग बांटते हैं वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब जो लिखी गई चीजें हैं। साहित्यिक स्रोत के मुख्य 2 हैं, एक वो है धार्मिक, एक को है लौकिक। धार्मिक किसे कहते हैं? धार्मिक को हम लोग टोटल 4 भागों में बांटते हैं धर्म के हिसाब से। आज से 2000-3000 साल पहले जो धर्म आई थी, सबसे पहले मान लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो पहले आ गए ब्राह्मण। ब्राह्मण ने टोटल 4 वेद कितने दिए? 4 वेद। 18 क्या दिए? पुराण। 18 क्या दिए? पुराण। और उसके बाद कितने उपनिषद दिए? 108 उपनिषद। उपनिषद कितने थे? 108।
ये ब्राह्मण धर्म के अनुसार। अब आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद है बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म में कितने दिए? 4 पिटक, सॉरी 3 पिटक, 3 पिटक, 3 पिटक दिए इन्होंने। फिर आ जाते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म में टोटल जो दिए थे वो हम लिख देते हैं 12 अंग 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व। उसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य 2 ही हुए, एक होता है महाभारत रामायण, महाभारत रामायण, लिख लीजिए रामायण। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। पहले जो पुरानी चीजें आज से लेते हैं, 2000 साल 3000 साल पुराना जो चीजें लेते हैं हम लोग, उसको 4 भागों में धार्मिक चीज को बांट देते हैं। उस समय मुस्लिम धर्म नहीं था, धर्म में मुस्लिम धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद साहब जब 1-2 स्टार्ट हो गया था ना, उसके बाद आए थे। ईसा पूर्व में नहीं थे, जब 1-2 स्टार्ट हो गया उसके बाद आए थे। उसके पहले जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, हमको किससे मतलब है? स्रोतों से। जो स्रोत प्राप्त हुए हैं वो है ब्राह्मण से। 4 गो वेद मिला है, यानी 4 गो किताब। पुराण 18 गो मिला है, 108 गो उपनिषद मिला है, 108 उपनिषद प्राप्त हुए हैं। 3 गो पिटक प्राप्त हुए हैं। पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं। और तीनों पिटकों को जो मेन ज्ञाता होता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। वो अभी आपका नहीं है, 3rd चैप्टर में है, जैसे खोलेंगे वहाँ पे तीनों को मिलेगा। फर्स्ट पिटक में क्या है, दूसरे पिटक में क्या है, तीसरे पिटक में क्या है, ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। ये आपके एग्जाम्स में आएगा। ये आपका टॉपिक्स है, वेद आपका टॉपिक है, ठीक है। महाभारत रामायण आपका टॉपिक है। उपांग प्रकीर्ण पर्व ये हमें नहीं पढ़ना है। उपांग प्रकीर्ण पर्व ये आपको BA फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। पुराण उपनिषद ये भी BA फर्स्ट में पढ़ना है। केवल एग्जाम में आएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपांग प्रकीर्ण पर्व अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी सिलेबस में नहीं है। महाभारत रामायण 100% पूछा गया है, आएगा, ठीक है। ये एग्जाम से आके आपके रिलेटेड है। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग वेद से। जब पढ़ेंगे तो फिर वेद स्टार्ट करेंगे, तो वेदों के बारे में हम बाद में व्याख्या करते हैं। पहले और हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। पहले साहित्यिक स्रोत में धार्मिक में ये 4 आ गए। उसके बाद दूसरा है लौकिक। लौकिक में क्या है? वैसे लोग जो राजा महाराजा के साथ रहते थे, धर्म में ज्ञान रखते थे और ये लोग किताब लिखते थे। जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसने लिखा। राजतरंगिणी ये किताब का नाम है। ये लोग बहुत बड़े ज्ञाता जो लोग होते थे, इनको किताब लिख देते थे। ये तो धर्म के अनुसार किताब है। और ये जो किताब है लौकिक ना, ये किसी व्यक्ति ने पर्सनल लिखा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं साहित्यिक स्रोत में। 2 साहित्य मतलब किताब जो आते हैं। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिली है। अब खुदाई के दौरान इतने प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। पहला क्या मिलता है? शिलालेख, पत्थरों पर लिखा हुआ। दूसरा अभिलेख, किसी स्तंभ पर, किसी लोहे के चीज़ों पर, उस पर लिखा हुआ। गुहालेख, गुफाओं में लिखा हुआ। मुद्राएं, पैसा, पैसा पर भी लेख। स्मारक, जो कोई मर गया उस पर एगो गाड़ करके लिख दिया गया, उस पर। मूर्तियाँ, पुरानी पुरानी मूर्तियों, नीचे मूर्तियों का लिख दिया गया उस तरह से। या चित्रकला, चित्र बना बना कर पेंटिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ों से प्राप्त हुई है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है विदेशी यात्री, जो हमारे यहाँ घूमने आए, भारत घूमे, उनको अच्छा लगा और उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया। जैसे मेगास्तिनीज आया था,
अर्थशास्त्र जो अभी इसमें बात की है लौकिक में, अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था इसको। कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, बात एक ही हुआ, एक ही व्यक्ति का नाम है। तहकीक हिंद, ये मोरक्को से घूमने आया था, ये ईस्वी में आए थे भारत घूमने के लिए, मोरक्को से आया था। और जब भारत घूम करके गया था ना, तो इसने लिखा जब हम आए तो ये हुआ था, जब हम आए तो यह राजा उस राजा के मार रहा था, वो उसको पीट रहा था, ये सब चीज़ें वो लिखे। तो उसी को देख देख के हम लोग समझें कि वाह उस समय ये चीज़ें हुआ होगा। तो ये सारे चीज़ें आपके 3 चीज़ें हैं। अब हम लोग याद करेंगे और लिखवाएंगे आपको जो आपके क्लास 12th में आएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का काल कितना है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद का काल सेम काल है, एक ही काल में हुए थे। इनका काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600। अब 600 ईसा पूर्व के आसपास गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था, और गौतम बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों ने उसको बुक में लिखवाया। और उस समय माना जाता है कि टोटल 16 महाजनपद थे लिखित जो थे। महाजनपद मतलब इस समय के राज्य। जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28। उस तरह से उस समय जो भारत, संपूर्ण भारत था, उस समय पूरे संपूर्ण भारत को टोटल 16 भागों में बांटा गया था। ये किस चीज़ों से हमें मिलता है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन धर्म का एक है भगवती सूत्र, इसी में इसका उल्लेख मिलता है। उस समय थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये टोटल हैं। गंधार अब है आपका ये सब। गंधार कहाँ है? फिर उसके बाद चेदी, वत्स, कुरु, मगध कहाँ है? तो हम लोग बिहार हैं, तो बिहार का क्षेत्र जो होता था वो मगध में पड़ता था। और मगध का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ, पहला राजा तो लिखित उल्लेख बिंबिसार है। अब बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु मगध है। उड़ीसा में एक जगह है, उड़ीसा, वज्जी। कौन सा जगह है? वज्जी। तो जो मगध का राजा था अजात शत्रु, वह किस पर कब्जा करना चाहता था? वज्जी पर चाहता था। तो सबसे पहले अजात शत्रु ने फूट डाली वज्जी के राजाओं में, वज्जी के राजा, मंत्री और ये सब में फूट डाली और शासन की। तो इतिहास में सबसे पहला प्रमाण मिलता है, अंग्रेजों से भी पहले, कि किसने फूट डाले और शासन करो की नीति अपनाई, वो है अजात शत्रु। ये ऐसा चंकू था जो अपने पिताजी को मार करके, हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। कौन सा था? इसका भी पुत्र हुआ उदयन, वो खुद इसको मारा था। और उसको कौन था कि उसका बेटा खुद उसको मारा था। सब एक दूसरे को। अब यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब लिखित प्रमाण आ गया हम लोगों के पास मगध, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे मगध से। अब सबकी कहानी अलग अलग है। इस राजा के भी, कौशल के भी राजा, कौशल नरेश, इनका अलग कहानी है। सुरसेन जगह का अलग कहानी है, गांधार की अलग कहानी है, सबका कहानी है। लेकिन हमको केवल क्या पढ़ना है? मगध। तो हमको मतलब भी रहेगा मगध से, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये सब कुछ नहीं, खाली नाम लिखने आएगा कि उस समय कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। और 16 का नाम आएगा, बस नाम भी लिखना पड़ेगा। या ऑप्शन में देगा इसमें से कौन जनपदों में है, तो नाम दे देगा, जैसे कुरु, पांचाल और मत्स्य, 3 को लिख करके इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। या कुछ कुछ नाम लिख देगा, अहमदाबाद, गुजरात, बनारस, गंधार। कौन महाजनपद है? तो गंधार है। तो इस तरह से आपको तो पूरा पहले नाम याद होगा, तब ना माइंड काम करेगा कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो एग्ज़ाम में ये नाम इम्पोर्टेंस है आपके।